हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनेस्टली इनसेन। मेरा नाम है विकास कनोजिया आणि माझं नाव आहे राजेश बनसोडे। और आई होप आपने आज का एपिसोड तो देख ही लिया होगा भैया। आज के एपिसोड में जो एक्चुअली पहले तो ऐसा दिखाया गया कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ऐसा लगा कि जैसे कि एक रामायण चल रहा है जिसके अंदर ये शूर्पणखा है राखी और उसके बाद लक्ष्मण का रोल कर रही है जैस्मिन और उसने उसकी नाक तोड़ दी और ऐसे नाक तोड़े ऐसी चिल्ला रही थी वो बाप रे, पूरा आसमान जमीन एक कर दी। बिग बॉस के घर की आंख फटक गई। पर बाद में पता चला वो झगड़ा उतना कुछ था ही नहीं जितना दिखाया गया। जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया है प्रोमो के अंदर, उसको तो देख के से लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा हो गया भाई। पर एक्चुअली देखो ऐसा था ना, आज की एपिसोड में ना क्या बोलते हैं, गलत बहुत सारे लोग थे, सही एक आध कोई लोग था, विक्टिम भी गलत था और यहाँ पर क्राइम करने वाला जो जैस्मिन जो थी ना वो भी गलत है भैया। और आई होप तुम लोग वो वीडियो देख चुके हो जिस वीडियो के अंदर हमने वो स्लो मोशन में भी डाला है कि राखी की नाक को लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, चलो ठीक है, बात करते हैं पूरे एपिसोड के बारे में। शुरुआत हुई एक्चुअली जब अर्शी सो रही थी। सब्सक्राइब करने के तब बोल दे। आज बोला नहीं, बोल दिया मैंने, नहीं बोला। ठीक है ठीक है, तो आगे और आने दो ना व्यूअर्स, फिर बोलेंगे। ठीक है तो चलो दोस्तों, बात करते हैं पूरे एपिसोड के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके बाद जो घंटा देखेगा उस पर कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन वो घंटा दब जाना चाहिए ताकि आप हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिक्युलस रिव्यूज को। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत हुई जहां पर अर्शी वो पड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी, कुंडली डाल के पड़ी हुई थी। कुंडली डाल के, मतलब घर के अंदर नागिन तो है ही ये और अजगरीन भी, अजगर भी है नहीं, अजगरीन यस। तो वो अजगरीन जो है वो पड़ी हुई थी। राखी ने बोला कि वो नहीं है, ये वो चीजें क्या बर्तन नहीं है तो फिर खाना नहीं बनेगा। फिर रुबीना भी गई, चाय नहीं बन पा रही थी तो रुबीना गई, उसने कहा कि देखो बाकी सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं तो मैं भी आज खाना नहीं बनाऊंगी। जो मुझको सही लगा भैया, विकास कुछ बोल ही नहीं रहा है, विकास किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब इन सब के अंदर आ गई अपनी अर्शी मैया, उसको यार अर्शी ना अलग ही लेवल के ऊपर बेगैरत। यस विकास, विल यू मैरी राखी? विल यू मैरी राखी? यार उसके साथ जूली फ्री में आती है ना, आई डोंट लाइक द ऑफर। जूली उसके साथ फ्री उसके साथ जूली फ्री में आती है। हाँ, आई डोंट माइंड राखी बीइंग माय भाभी and I don't mind राखी being your wife. Yes. अरे इतनी फनी बंदी तो सोच ना, सुबह शाम ना कैसे पूरा कितना, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। जूली फिर जब झूलती है ना तो पता चले। फिर मैं ऐसे बोलूंगा ना, क्या ठीक है तो चलो गोवा घूम के आ जूली, बाद में मिलते। अरे यार देखो, आज ठीक है आते हैं इन सब पे। तो आरशी खान ने जो शुरुआत की घर के अंदर मनुष्यत फैलाने की, सुबह से वो मनुष्यत इतनी फैल गई, पसरती गई यार, वो पसरती गई ऐसी पसरी वो, मतलब पूरा बिग बॉस का घर मनुष्यत में खो गया सही में। मतलब जहां से शुरुआत हुई थी, चलो ठीक है आरशी और राखी के इक्वेशन थोड़े बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कल के जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ उसके अंदर जब राखी को किसी ने सेव ही नहीं किया, है ना, सेव करना किया नहीं, इसलिए राखी को थोड़ा सा बुरा तो लग ही रहा था। बट स्टिल आज तो बिल्कुल रिफ्रेश था, जैसे कि F5 नॉर्मल था शुरू से कंप्यूटर के अंदर, वैसे आज पूरा रिफ्रेश था। उस यानी किसी ने भी जो स्ट्रिंग्स लेके नहीं आया कि कल का दिन ऐसा था तो तुम लोगों की वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे जो निक्की है और जैस्मिन है, इन दोनों ने कल की बातें निकालनी शुरू करी, नॉमिनेशन में आई है इसलिए ऐसी चीजें कर रही है। एक्चुअली देखा जाए तो राखी, मुझे नहीं लगा राखी जितना एंटरटेनमेंट पूरे दिन में पहले दिन से कर रही है, नहीं पूरे दिन में देती ना, उतना एंटरटेनमेंट काश ये जैस्मिन ने उसकी लाइफ में कभी दिया रहता है। एग्जैक्टली पूरे जिसके उसके करियर के जितने साल भी वो मिलाएंगी ना तो भी उसका पूरे बिग बॉस तो भी उतना एंटरटेनमेंट नहीं दे पाएगी उतना एक दिन में देती। हाँ बोला था, व्हाट ही मेंट इज बिग बॉस के सारे सीजंस मिलाओगे, सॉरी जैस्मिन का पूरी करियर, लाइफ टाइम का करियर मिलाकर जैस्मिन ने जो एंटरटेनमेंट दिया होगा ना, उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट राखी एक एपिसोड में दे देती है। ठीक है, अब देखो राजेश, अगर मैं मानो कि ये जो राखी बद्दुआएं देती जा रही थी, एक्चुअली क्या हुआ
यहाँ पर इनको कॉफी चाहिए थी और जैस्मिन ने बोल दिया कि राखी ने उसके पास रखी हुई है कॉफी को। अब वो विकास गया, विकास ने जाके राखी को बोला, ये बहुत छोटी सी बात थी, राखी ने बहुत छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया, विच इज रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत चीज है कि राखी ने इतनी सी चीज के लिए उसने बोला कि जिसने मेरे ऊपर स्पाई किया उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए। जो मेरे देश का गद्दार होगा उसका एक्सीडेंट हो जाए, मेरे देश का हर गद्दार मर जाए, उसको कुत्ते की मौत मरे। जो हमारी कंट्री के पीछे स्पाई लोग लगाता है वो भी मर जाए। स्पाई लोग रहते हैं, उसको स्पाई को एग्जांपल दे ना। ये क्या बोल रहे तू गद्दार? पर देखो भैया, स्पाई तो स्पाई बोल ना, तू गद्दार भी करके गद्दार देश का गद्दार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पर ए भैया जैसे कुछ बोलेंगे तो जैस्मिन और अली की फैंस को तो बुरा लग जाएगा ना। उनके हिसाब से तुम बद्दुआ कैसे दे सकते हो? लग जाती है, मैं तो चाहता हूँ लग जाए, मैं तो चाहता हूँ लग जाए। भैया क्या बोल रहे हैं यार, कुछ भी मतलब लग जाए मतलब उनको नहीं लग जाए, लग जाए मतलब बुरे लोगों के लिए जो बद्दुआएं निकलती हो तो उनको लगनी चाहिए, क्योंकि वो बुरा बर्ताव छोड़ दे। बराबर। कोई तो भी बोल रहा है मतलब कंगना रनौत मरेगी। यार देश की वो है यार, अल्ट्रा वो है। तो देखो राखी ने ये अल्ट्रा भक्त है वो। चलो ठीक है। चलो राखी ने ये बोला, राखी ने ये बोलने के पीछे रीजन भी ये था क्योंकि कोई रिवील नहीं कर रहा था कि कौन बोला। ठीक है, अभी कौन बोला जो है ना, जब कोई अगर उसके लिए, अभी आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन लड़कों को ये चीजें पता है, जब कोई कुछ ऐसे करता है ना, पड़ी रहती है, पता है पड़ी मतलब ऐसे एक बंदे को झुका देते हैं और कोई भी आके हाथ साफ कर लेता है, ऐसे स्कूल में होता था नॉर्मली। तब जिसके ऊपर पड़ती थी तो वो उठ के एक गाली देता था, बहुत गंदी वाली, सारे लड़कों को पता है एटलीस्ट। हाँ, तो फिर उस गाली को सुनते ही बंदे बोलते ये गाली मत दे, मेरे हाँ, तो वो गाली जैसे नहीं कि तुम कुछ गंदा बोल दो उसके लिए तो वो बंदा बोलेगा हाँ नहीं मैंने किया करके। अभी देखो राखी तो शुरू हो गई तो उसको जाके बोलो ना यार मैंने बोला था, इसमें इतना बुरा नहीं उसको पूरा बोलने दो, बद्दुआ दे। मैं तो अगर ये ऋषि मुनि के टाइम पे रहता ना, उसके बाजू में कमंडलू ही नहीं रखता। इधर कुत्ते किसी का बोला उसको सेंटेंस कंप्लीट ही क्यों करने देना है? उसको बोला अरे मैंने मांगा था, मैंने पूछा था, मैंने बताया राखी। ठीक है, इतना पूरा उसका पूरी बद्दुआ लेने के बाद उसको सुना रहे, ऐसी कोई बात रहती है? ऐसा कोई सुना? एक्चुअली यार देखो, ये आली है ना, उसको अननेसेसरी कुछ तो भी फुटेज चाहिए था। और वो जैस्मिन के नहीं क्या, वो प्यार जो अंधा होता है ना, इनका गणमरा प्यार है, इनका प्यार अपंग है। हाँ वही मतलब था मेरा बोलने का। ठीक है, तो राखी ने अंदर गई, यहाँ पे बहुत सारा झगड़ा हुआ उसका जैस्मिन के साथ। उसके बाद वो अंदर जाके उसने कॉफी में थूका और रख दिया। अगेन बहुत चीप चीज है, कॉफी के लिए मत करो यार। ठीक है, तो राहुल ने आकर समझाया, वो सब चीजें बहुत हो गई। राखी की वहां पर गलती थी, उतना बड़ा झगड़ा नहीं था जितना लगा, पर राखी की गलती थी। ओके, राखी अब अंदर गई, वो जूली के अंदर कन्वर्ट हो गई और वो अपने कैरेक्टर में घुसी। अभिनव के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, आमी एप्पल आबो, आमी जाबो, आमी जल्दी आबो, एप्पल लाबो, तो वो सब फनी चीजें चल रही थी। अब वो अंदर गई, वो बोल रही थी, वो बाहर लेट के, मतलब पहले तो जूली के गेटअप में आ गई पूरी। मैंने देखा था उसको, वो मेकअप करते बैठी थी बेडरूम के अंदर और उसने पूरा मेकअप कर लिया। फिर बाद में फुल आगे बाल लेके चल रही थी, पूरे घर के अंदर घूम रही थी। सब लोग बोल रहे थे इसके अंदर वापस जूली आए। इवन तो बिग बॉस ने भी उससे मतलब जूली निकाली राखी ने, बिग बॉस ने जूली को लेके टास्क भी रख दिया शायद। और भूत का टास्क है और सुबह सुबह गाना भी लगा दिया, जूली आई लव यू ना, जूली जूली का दिल तुझ पे आया, जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, वो वाला गाना था। तो ठीक है, हो गया हमारा तो ठीक है, आगे बढ़ो। बोलो, मुझे लगा कुछ बोल रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पुरुषोत्तम, जूली और गीता, मतलब रुबीना, अभिनव और जूली की कहानी खत्म हुई। जूली अंदर गई, वो राहुल को राजू बोल रही थी। हाँ, राजू ठरकी, राजू ठरकी फावड़ा लेके आया था मुझको गाड़ने के लिए। एंड दैट वाज रियली अमेजिंग। फनी कि वो बंदी है ना, मजाक करती है, एंटरटेनमेंट का फुल, मतलब ये देखो उसके झगड़े होते हैं, उसको बुरा भी लगता है, लेकिन वो एक बोलते हैं ना, वो एक टाइम जोन में चली जाती है, वापस चली जाती है। मतलब जब अली से झगड़ा हुआ, उसने इंस्टेंटली अली को कॉफी दी, अली को सॉरी बोल रही थी, पीछे जाकर खड़ी हो रही थी ताकि अली मान जाए, है ना। तो वो बहुत छोटी सी चीज थी। इट वाज लाइक उसको रियलाइज भी होता है वो बाद में, मतलब वो अली के जाके पीठ को चिपक रही थी कि अरे सॉरी बोल दिया, माफ कर दे, मैं दिल से नहीं बोल रही थी, वो तो ऐसे ही बोल रही थी, मैं किसी को बदुआ नहीं दे सकती, बदुआ नहीं लगेगी मेरी किसी को। तो इसके लिए ना क्या हो जाता है पता है क्या, अगर कोई है ना इतने दिल से माफी मांग रहा है तो दैट इज फाइन, लेकिन इसके अंदर भी आर्शी खान को
खुद को फुटेज चाहिए, पता नहीं इनको तो लगता है बेगैरत और कौन सी फ्रॉम एपिग्लॉटिस खतून दातून कुटली तो वो बंदी जो है वो पूरा हाथ धोने के लिए बीच में घुस गई थी। ठीक है, आए अब इनके झगड़े के ऊपर। ठीक है, तो अंदर गई, देखो यहाँ पर अंदर गई, वो पपीता के ऊपर बोलती बैठी थी, पपीता तेरा ये हो जाए। यार उसने जैस्मिन का नाम लिया नहीं लिया, कुछ भी जैस्मिन को बोला नहीं बोला। ठीक है ना, तो जैस्मिन पपीता एग्जैक्टली काटूगी ना, उसके बीज निकाल के खा जाओगी। पहली चीज बीज नहीं खाते यार पपीते। यार देखो यहाँ पर जैस्मिन का नाम नहीं लिया कि वो बोलती मैं मेरे पंगे लोगे, मैं देखो क्या हालत कर दूंगी। उसने क्या हक बनता है उसको जैस्मिन राखी का पर्सनल सामान उठाकर, वो बतख की डक उसको मिली है ना, चलो ठीक है ना, तो क्या हक बनता है ये लोग उसको बहुत अपने जिगरी दोस्त समझ रहे हैं क्या? और अगर उसको दोस्त नहीं है, चलो मानो तुमने फाड़ वूड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, क्या हक बनता है जैस्मिन को जाकर उसके सर पर वो करने के लिए? हाँ, इसकी क्या मैया की मतलब मेरे मुंह से अभी कुछ निकलेगा? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये देखो, वो हो सकता है थर्माकोल का हो सकता है, या फिर बिल्कुल सॉफ्ट लेदर में रबर का हो सकता है, या फिर टिश्यू पेपर का भी हो सकता है। हाँ। इशू इससे भी चोट लगती है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। पेपर कट हो जाता है यार लोगों को। हाँ, पेपर कट। हमारे नासिक में एक किस्सा हुआ, एक औरत का गला कट गया। हाँ, मांझे से। अच्छा, मांझे से, पतंग के मांझे से। ये तो लेटेस्ट न्यूज रहेगी, जो लोग नासिक में देख रहे होंगे उन लोगों को तो पता भी रहेगी। कुछ तो सोचो, मतलब राखी का अगर नाक कट सकता है थर्माकोल से तो यार समझ लो, तुम तो ये तो रिलेट कर सकते हो यार। पर तुम लोग एक चीज सुनो, इस बंदी को हक किसने दिया ये सब कि तुम ऐसे टच करो, इसको टच कर दोगे? और या कोई लड़का इसके साथ कोई इसके साथ कर देता, यही हो तुम, यही है तुम्हारी असलियत, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड दिखाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। 50 चीजें यहां पर ये भौंकती बैठेगी उसके बाद, यहां पर आने के बाद, है ना? इसको किसने राइट दे दिया? दूसरी चीज देखो, बेसिक मैं मानता हूं 110% राखी ने नौटंकी की। हाँ। देखो ये चीज वी कैन नॉट डिनाई कि राखी ने नौटंकी की है, पर वी कैन ऑल्सो नॉट डिनाई कि राखी को सच में लगा है। प्रूफ हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया है, तुम लोग प्लीज जाकर वो वीडियो भी चेक कर लेना, स्लो मोशन में भी डाला है मैंने आगे, कि राखी को सच में उसकी नाक पर लगा है। अगर 1% भी चांस है कि उसको थोड़ा ज्यादा लगा होगा तो ये नल्ले लोग क्यों उसको सॉरी नहीं बोल रहे? उल्टा यहां पर अगर 1% भी चांस है कि उसको सच में लगा होगा तो एक सॉरी बोल के खत्म हो सकती है ना चीजें। वो जैस्मिन तो इतनी भैया, ओ बाबा रे बाबा। वो एक्चुअली देखा जाए ना तो ये देखो, अगर किसी को चोट लगती है ना तो उसको हंसने से अच्छा है कि तुम उसके बाजू में जाके खड़े रहो, उसको बोलो भाई तुझे लगा है कि नहीं। ये देखो, अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, किसी को गलती से कोनी तक लग जाती है ना, सही बात है, तो लगा तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं वो तो मेरे रास्ते में, सही बात है, उसको मेरे रास्ते में क्यों? ये कौन सी बात हुई यार? ये जैस्मिन तो ऐसे रास्ते में किसी को ठोकर मार के जाती रहेगी, ए तेरे को लगा वागा नहीं है, बर क्या तेरे को लगा नहीं है तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? ये वो लोगों में से एक है। इवन उसने ना डॉक्टर भी आके गया, डॉक्टर ने चेक भी किया, बोली मेरी बोन दुख रही है। उसके नाक के ऊपर एक ये भी था, रैशेस भी आए हुए थे, है ना, लाल कलर। सही बात वो जो बोल भी रहा था विकास गुप्ता वहां पे बैठकर, उसको वो तो ये भी बोली कि हाँ मैं उसको निष्कासित नहीं करना चाहती, उसने इतने दिनों से इस शो में। अभी ये जो चीजें है ये अली के सामने बोल रही है, अली का फर्ज नहीं बनता वो उसको जाके बोले कि अरे वो ऐसा भी बोल चुकी है। और देखो और फिर बाद में ये लोग बोलते हैं कि ये बंदी अच्छी नहीं है, ये बंदी का बैकग्राउंड ही खराब है। राहुल महाजन के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। राहुल महाजन जैसा नल्ला इंसान, मैं आई वुड लाइक टू से बाप की कमाई पे जीने वाले लोगों, तुम क्या जानो खुद के दम पे ऊपर आना क्या होता है? तो जिस तरीके से है ना राहुल महाजन उसको बोल रहा था कि हाँ इसका ये लाइफ में ऐसी चीजें हुई है, विच इज द फैक्ट, और सारी दुनिया जानती है। उसके सारे इंटरव्यू में जाके वो मतलब है ना प्राउड से बताती है कि मेरे बचपन में ये सब चीजें हुई थी, फिर भी मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे बढ़ूंगी भी, तुम्हारे जैसा नहीं है। पर राहुल महाजन उसका जो हुआ है लाइफ का, वो बोल रहा है वो बहुत अकेली जिंदगी में ये है वो है। वो अगर अकेली रहती ना तो इतनी वो बंदी इतनी फनी नहीं रहती या फिर इतनी इंटरेक्टिव नहीं रहती लोगों के साथ। देखो व्हाटएवर शी इज, हो सकता है ना अकेली, किसी के बाप का क्या जा रहा है, वो घर के अंदर कुछ भी हो। इस नल्ले को किसने राइट दे दिया? इसको तो एक ना संभाली दो ना संभाली भाग जाए। हाँ, तो इसको शर्म ये बंदा जिसने, अगर इसके बाप का पैसा ना होता ना तो इसको तो कुत्ता नहीं पूछ रहा होता बाहर। हाँ तो समझे? और ये बंदा दूसरों के बारे में बोल रहा है कि इसीलिए वो ये कर रही है, इसीलिए वो कर रही है। यार राहुल, अगर इवन इफ यू नो हर, ठीक है ना, इट डजंट मेक कि तुम उसके पास्ट के बेसिस पर या घर पे जैसे रह रही है उसके बेसिस पर वो इंसान कैसी है वो नहीं जज कर सकते ना। क्या पागलपंती है यार। एक नंबर बेवकूफ लग रहा था राहुल महाजन, और उसको रखना ही चाहिए, मतलब वो तो निकलना ही चाहिए अभी। मुझको तो सोनाली अच्छी लग रही है आज के एपिसोड में। सही बात। आज सोनाली देखो, सोनाली, राहुल, एजाज
और अभिनव एक्सीलेंट यार, वेरी गुड जॉब। ये लोगों ने अगर देखा नहीं है तो एटलीस्ट इन लोगों में उतनी कर्टसी थी कि सामने वाला रो रहा है तो यार एटलीस्ट चुप बैठो। रूबीना कम ऑन यार, रूबीना के ऊपर आज आई फेल्ट यार सो बैड कि यार रूबीना क्या बोल रही है, तुमने देखा तक नहीं है और तुम आके अज्यूम कर रहे हो, लग तो सकता ही नहीं है ना, हाउ कैन यू अज्यूम। एक पर देखो राखी ने 100% नौटंकी की है, पर 1% चांस है कि अगर राखी को सच में लगा होगा तो तुम लोग अज्यूम कैसे करो यार, तुम पूछो, तुम जाके बात करो। ऊपर से रूबीना अभिनव को समझा रही है थर्माकोल से कैसे लग सकता है अभिनव, तो अभिनव ने क्लियरली बोला यार सामने वाला रो रहा है उतना तो यार, और उसके ऊपर से वो हंस रही है वहां पे अभी ये देखो अली उसको हमेशा सपोर्ट करता है जैस्मिन को, और वो वहां पे बोला भी इट्स नॉट कूल बट इट्स नॉट कूल, जाके अंदर बोल रहा है कुछ लगा बिगा नहीं है, मेरे सामने उसने सर पटका है, लोग बोल रहे सर पटका है। ये देखो मैं आपको बताता, लोग सर पटकते हैं, मुंह को मार लेते हैं या फिर ऐसे कुछ करते हैं ना, वो एंगर जो रहता है ना वो लोगों के ऊपर निकालने पाते हैं ना, तो वो खुद के लिए करते हैं। हमने यही एग्जांपल लास्ट ईयर भी देखा था शहनाज के साथ, जो लोग दूसरों को हानि नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, खुद को मार लेते हैं, और विच इज एक्चुअली बहुत गलत चीज है। लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन थी ना वहां पे वो कुछ नहीं कर सकती, वो नाक मतलब उसका करियर है यार, सही बात है यार, उसने सर्जरी करा के रखी है। एक चलो ठीक है 0.0001% भी अगर चांसेस है उसकी नाक को कुछ होने का तो डेफिनेटली वो गलत ही है। शुरुआत में जो किया है जैसे वो वीडियो में क्लियरली मैंने दिखाया हुआ है कि उसकी नाक को लगा है और लगते ही एजाज अंदर से बोलता अरे उसकी नाक तो देख, और ये बंदी को यार इतनी नीच लड़की है ये, इतनी नीच, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चुड़ैले देखी, इससे बड़ी चुड़ैले इसके सामने। उसको ऐसा लग रहा है कि वो जा के बीच में बोल रही है ना कि ये अभी मेरा नाम खराब करना चाहती है, which is something like कि वो लोगों को बताना चाहती है मेरा नाम खराब कर रही है, जबकि तुमने खुद का नाम खराब किया ही है, सबके सामने चिल्ला के जा रही है। अगर वो एक सॉरी बोल देती ना तो सब खत्म हो जाता। निक्की कहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ली बन के घूम रही थी, और क्या लेना देना निक्की का। वो बोलती मुझको पहला वीक याद आ गया था, बेटा पहले वीक में नाराखी ने तेरे पैर पड़े हैं। ये लड़कियां इतनी चूतिया जा रही है ना ये सीजन के अंदर, मतलब ऐसा अंधाधुंध ऐसे गधे बैल के जैसे आगे बढ़े जा रहे, जो अली से कोई भी लड़ने को डरता है ना, अली से के सामने इनकी मुंह नहीं खुलते, है ना, अली इसके खिलाफ जब बोल रहे होते तब तो इस बंदी का मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। और आज जब इसमें कोई लेना देना नहीं जैस्मिन का, तो जैस्मिन के मुद्दे के अंदर बस घुसकर खुद कुछ दिखना है, वो निक्की करने की कोशिश कर रही थी। और निकी को तो सिर्फ मुद्दा चाहिए था, निकी खुद मुद्दा बना रही थी ताकि वो पूरे वीक में दिखे, और बाद में उसको लग रहा है कि वीकेंड के बाहर पे उसको बोला जाएगा अरे यार बहुत अच्छा काम किया। आई एम टेलिंग यू, देखो राखी को तो बोला जाएगा ही, उससे वो जो बद्दुआएं दे रही थी उसको लेके, लेकिन इन लोगों को भी बोला जाएगा कि अगर कोई बिल्कुल मतलब 0% भी चांसेस है ना कि अगर उसके नाक को कुछ हो जाता है तो उसने वो सर्जरी की है, उसने वो डिस्कस तक किया है कि मैं इन लोगों के बीच में इसलिए नहीं घुसती टास्क करने के लिए क्योंकि मैंने बहुत सारी सर्जरीज करके रखी है और मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मुझको कुछ नुकसान हो जाए। लोग बोल रहे हैं कि रूबीना ने सॉरी बोला, क्या रूबीना ने सच में सॉरी बोला? तुमने सुना? लेकिन बोला भी होगा, लेकिन जो रिएक्शन निकला वो काफी अजीब था। यस, ऑन द स्पॉट तो बहुत अजीब था। रूबीना ठीक है, मुझको प्लीज एक बार क्लियर कर दो। यस, रूबीना ने सॉरी बोला यार, पर ऑन द स्पॉट यार कैसे तुम लोग कर सकते हो? राहुल इतना सही लगा, राहुल वैद्य मतलब वो बंदा इतना सही रहा है ना आज, थ्रू आउट मुझे इतना सही लगा। मैं राहुल के बारे में इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझको आज राहुल का जो बिहेवियर था ना बीच में, वो आर्शी को भी बोल रहा था तुझको बोली क्या, वो तुझको तेरे बारे में बोल रही क्या, तो फिर क्यों भी तू बीच में बकवास कर रही है, और उसकी वजह से उसका झगड़ा भी हुआ। चलो राहुल का भी एक मुद्दा है आज का, ठीक है। अभी राखी का तो ये मुद्दा ही था कि राखी को लगा, राखी के लिए एक डॉक्टर आया, वो डॉक्टर के सामने भी रो रही थी, चलो ठीक है, एक दूसरे के सामने मतलब हो सकता है घर वालों के सामने रो रही थी, नाटक कर रही थी, लेकिन डॉक्टर के सामने वो झूठा नाटक नहीं करेगी। ये देखो वैसे इन द एंड जो तकलीफ हो रही है, जो पेन हो रहा है, उसका सीवियरनेस देख के ही उसको दवाइयां मिलने वाली है। तो कोई उसको ये नहीं करेगा कि हाँ मुझको सच में दर्द हो रहा है, फोकट में कोई नहीं बोलेगा। और वही चीज फिर तो बिग बॉस ने भी ली ना रिव्यू, और इसके लिए तो जैस्मिन को, और जैस्मिन उसमें बिग बॉस को बोल रही है यार उसने खुद को मारा, खुद को मारना तेरे को किसने हक दिया मारने के लिए? हाँ वो तो नागिन खुद को, वही तो नागिन कहीं। ये लोग बोल रहे थे, देखो मोस्टली लोग हाँ या ना मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, पर मोस्टली लोगों ने हाँ बोला है कि हाँ रूबीना ने सॉरी बोला। सॉरी मैंने देखा नहीं, लेकिन पर अगर सॉरी यार रॉन्ग है। मेरे लिए जो फर्स्ट रिएक्शन निकलता है ना सिचुएशन को देख के, दैट इज मतलब वो चीज बहुत मैटर करती है कि इससे तुम्हारी जो है ना तुम्हारे अंदर का इंसान है ना वो पता चलता है। अगर कोई गिरता है
तो एक बंदा रहता है जो उठाने जाता है और एक बंदा रहता है जो उसको देखे हंसता है। हाँ। तो ये जो चीजें ना ये इनबिल्ट रहती है। हाँ। और अगर गिरने वाला रो रहा है तो ये नाटक कर रहा है यार, छोड़ चलते अपना, ये वो लोग इनबिल्ट रहती है। तो फिर इसके बाद हंसने के बाद तुम जाके सॉरी बोलो तो उसको कोई मीनिंग नहीं है। आज हंसने वालों में निकी थी, जैस्मिन थी, रुबीना थी, अली था, ठीक है, ये लोग थे। और बचाने वालों में से राहुल वैद्य था, अभिनव था, सॉरी, और फोगाट जी, क्या नाम है, सोनाली फोगाट, एजाज था, मतलब इवन विकास गुप्ता, which is really good यार। अरे यार वेरी सैड। देखो मुझे बहुत बुरा लगा यार, और मुझको ना बुरा पता है किस चीज का, देखो मारा वारा उन सब का नहीं, एक सॉरी बोल दिया जाता है ना। देखो अगर ना तुम्हारे सामने मानो गलती हो जाती है, जैस्मिन से भी लगी, उसका इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था, मान लिया, हाँ सच में नहीं था हर्ट करने का इंटेंशन, हाँ। लात मारकर खेलना गलत है। हाँ। और उसको लग रही है यार सामने वाला रो रहा है, तुम उसके ऊपर तुम अपनी जस्टिफिकेशन किस लेवल पे गिर कर दे रहे हो यार, किस लेवल पर गिर कर दे रहे हो। मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझको तो मेरे तो क्या नाद में नहीं लगने का क्या। हाँ। और ये रश्मि देसाई पता है क्या, इसको ना कर्मा बोलते हैं, पता है। रश्मि देसाई ने ना लास्ट सीजन में ना जैस्मिन के बारे में बोला था, ये बोलती नहीं मैं तो लोगों को जोड़ देती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, रश्मि को ना कुछ करना भी नहीं पड़ा, और यहाँ पर ना इसकी असलियत बाहर आ गई, पता है, इसको कर्मा बोलते हैं। मुझे आज के एपिसोड में एक चीज कंप्लीट पता चल रही थी कि राखी का एंटरटेनमेंट जो है ना, वो देखो थ्रू आउट राखी थी, कल भी थ्रू आउट राखी थी, ठीक है, और आज भी कल जो आने वाला है उसमें भी राखी ही दिख रही है। लेकिन ये निक्की और जैस्मिन जो है ना, ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये शायद फुटेज की वजह से हम लोग इसका फुटेज लेते हैं, तो जेलसी रहते एक, मुझे वो दिख रहा था आज लिटरली, लड़कियों में तो दिख रहा था। सही। अली को तो मुद्दा ही चाहिए, अली को तो जैसे कि वो जैस्मिन जिसको बोलेगा गधा तो उसको गधा ही बोलेगा। हाँ, अली वैसा है, अली खुद का दिमाग, अली वो बैल है, बैल, वही तो पता है, बड़ू है वो, मतलब जब देखा जाए राहुल वैद्य खुद बोल रहा है कि चलो दोस्त को तो भी मान लेता ना, लेकिन तो उसको भी साथ नहीं दे रहा, तो उसको वो जैस्मिन को जाके बोल रहा था, इवन उसके बाजू में बैठा हुआ था, दूर से देख के भी एजाज को पता चला कि नाक को लगे, बाजू में बैठ के जैस्मिन के ऊपर इल्जाम ना लगे इसलिए बोल रहा है कि नहीं उसको नहीं लगा, तो और एंड में भी बोला ये लोग तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे, वो तो बिग बॉस ने थोड़े में कटा दिया। हाँ बिग बॉस ये देख, और ऊपर से ये एक ट्विस्ट क्यों किया उसने, आपने देखा होगा कि लास्ट का जो राखी लेट के बात कर रही थी तब वो बोली कि इस बंदी मेहनत ली है शो में, अभी तक ये सरवाइव कर रही है, मैं नहीं चाहती कि ये घर से निष्कासित होए। ये चीज उसने बोली नहीं वहां पे, ठीक है, ये चीज उसने बोली नहीं जैस्मिन को, उसने उल्टा ये बोला कि सस्ते में निपटा दिया, इन लोगों का तो कुछ अलग प्लान था, ये बोल रहता है। मतलब बंदा है ना कुछ गलत ही दिखाएगा और फोकट में अली उधर पे था। हाँ ओके, अली को ही तो बोल रही थी वो, अली को ही तो बोल रही थी, अरीमन वो उसके बारे में भी बोल रही थी। चलो अब इसके अंदर कल के एपिसोड में तो राखी ने हद पार कर दिया यार, उसने राहुल महाजन की, पहले तो ये चीज कर ये कवर कर लेते हैं पहले, राहुल महाजन और आर्शी का झगड़ा। अच्छा हाँ, उनका राहुल वैद्य और आर्शी का झगड़ा बहुत आर हो गया। तो यहाँ पे झगड़ा चल रहा था, राखी ने बाहर आके इन लोगों को बोला कि जिसने मेरा ये किया हो उसका ये हो जाए, वो हो जाए, उसका वो बाढ़ में जाए। तो यहाँ पे आर्शी को कूदना था बीच में, आर्शी कूद गई, फिर बाद में राहुल वैद्य आया वहाँ पे, उसने बोला तुझको बोल नहीं रही तो तू बीच में क्यों बोल रही है, वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। तो उसके अंदर इसने बोला उसको, राहुल ने, कि भारी शरीर होने से कुछ नहीं होता, दिमाग में भी कुछ चाहिए, हल्का दिमाग, भारी शरीर वगैरह वगैरह ऐसा बोल रहा था। तो मोटा ने बोला उसको, भारी नहीं बोला, भारी मतलब भारी बर्तन बोला, भारी बर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे आर्शी ने लिया बॉडी शेमिंग। आपको पता रहेगा कि 11th सीजन के अंदर जब शिल्पा शिंदे और इसको लेके प्रियांक शर्मा ने कुछ चीजें बोली थी उनकी तबीयत के बारे में कि ये तो टास्क भी ना कर पाए, ठीक है, तो उस चीज को उछाला गया था, और सलमान ने बोला था कि यहाँ पे तुम बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते। आर्शी के दिमाग में वही चीज बैठी हुई है, वो सिर्फ लोगों के मुंह से निकलवाना चाहती है, और उसने बोला भी नहीं, आर्शी उसको बोली भी कि मैं यही निकलवाना चाहती थी तुम्हारी मुंह से, और वो निकल गया, वो बॉडी शेमिंग के बारे में बात है। इवन उसने एक्चुअल में बॉडी शेमिंग की, उसको बोले तेरे हाइट कम है वगैरह वगैरह, मैंने बोला है, सब कुछ बोल के बोल, तो मैंने बोला है, तो वाह। तो ये हुआ राहुल और आर्शी का झगड़े का रीजन। तो चलो देखो, और कल के एपिसोड में राखी ने एक्चुअली बहुत ज्यादा, देखो आर्शी और राहुल का जो झगड़ा है जो तुम बोल रहे हो, वो आर्शी इतनी गलत थी कि राहुल उसमें 110% सही था, ऐसा था। आर्शी सो इरिटेटिंग, उसका
राहुल इतना 100% सही था, तो पहली बार अभिनव उसके साइड से बात कर रहा था आरशी के पास जाके। बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ कि अभिनव ने राहुल वैद्य के लिए किसी के पास जाके बात की कि वो उसका वो मतलब नहीं था करके। बिल्कुल। तो विच इज समथिंग कि वो सच में वो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा था, बंदी कुछ अलग ही टेंजेंट पे लेके जा रही थी चीजों को। और कल के एपिसोड में राखी ने सारी हदें पार की है और उसने धोती उतार दी है राहुल महाजन की। मैं तो बोलता नंगा करके मारना चाहिए उसको। तो वो राहुल महाजन को जो नंगा किया है ना, उसको नंगा करके चप्पल भी से मारना चाहिए था उसको। ऐसा दोस्त भगवान दुश्मन को ना दे। हाँ, ऐसी हरकतें करता है वो, उसको नंगा करके मारना चाहिए, लेकिन एक टेलीविजन है, ठीक है तो अच्छा है, भरे टेलीविजन पे, भरे चौराहे पे उसको नंगा करके मारना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उसका चप्पल कहाँ है, राखी सावंत की चप्पल निकालो, चप्पल मुंह पे मारनी चाहिए, धोती वोती फाड़ के। पता है क्या कितना नालायक आदमी है वो? नहीं, बहुत नालायक, कितना नालायक आदमी है वो। बीमार हो सकता है कोई, मतलब कुछ भी हो सकता है, पर एक रहता है ना एक लिमिट। उसको अभी पता चल गया कि राखी को कैसे भी रिटेलिएट करना ही है उसको। यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, वो राहुल जो हरकतें करता रहता है ना, इधर राखी के मुंह पे, महाजन की बात कर रहा हूं मैं, राखी के मुंह पे जाके राखी तू मेरी दोस्त है, ये है वो है, तू मेरा ये कर, तू मेरे कपड़े दो। राखी ने जो धोए हुए भी यहाँ की शुरुआत में अभी धो रही है, ये नहीं पता नहीं, और बाद में पीठ पीछे उसी की बुराई करता रहता है। ऐसे आदमी को तो नंगा करके मारना चाहिए। अच्छा धोती फाड़ो, और लेकिन वो बहुत है, उसका प्रॉब्लम है लड़कियों से मतलब उसको है इश्यूज, और उसको राखी सावंत से स्पेसिफिकली इश्यूज है यार। इसके फैंस ही ऐसे होंगे, सब कुछ बोल चुका है, सब कुछ बोल चुका है, पहले भी बोल चुका है, लास्ट वीक में ही बोल चुका है। इसके ऊपर सलमान ने कुछ बोला ही नहीं। और मुझे एक चीज बोलनी है, सलमान ना बहुत सिलेक्टिव इशू उठाता है। इस हफ्ते ना जैस्मिन का मुद्दा उठेगा ही नहीं, देख लेना। इस हफ्ता जैस्मिन का मुद्दा उठेगा ही नहीं। ये लोग न्यू ईयर चालू है, मिठे मिठे में निकाल देंगे पूरा न्यू ईयर। पता है क्या? देख लेना, देखना पूरा हफ्ता जैस्मिन का मुद्दा। इलाज है इसका, एक ही इलाज है, इसको एक ही इंजेक्शन है पब्लिक की तरफ से, पब्लिक उसको इंजेक्शन देगी। और देखो एक चीज, ये क्या और बोल रही मैं तो उसकी निंदा कर रही हूँ, क्या डायलॉग थी उसके, देखो मैं तो उसकी निंदा कर रही हूँ, मैं तो ये नहीं कर रही, निंदा कर रही। बिग बॉस भी बोला उसको, हम आपकी कड़े शब्दों में निंदा करते। एक्चुअली बिग बॉस को भी पता चला कि हाँ चलो ठीक है, राखी का ही देखो, राखी की साइड ले रहे, इसका मतलब राखी सही थी या फिर गलत थी यार? गलत थी वो। देखो उसने गलत, मतलब वो ओवर रिएक्शन गलत था। जैस्मिन का रिएक्शन उससे ज्यादा गलत था। ऐसा होगा, वो बहुत ज्यादा गलत था। मतलब जिस तरीके से लात मारना, और फिर मेरा तो ऐसा ही है और इसमें क्या होता है, ये तो ऐसे डाला। अरे बैठने का तरीका अलग था, वहां पे उसको सच में लगा भी होगा। चलो ठीक है, जिन लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट हुए रहेंगे, जिनकी सर्जरी हुई है, या फिर जिन लोगों का कुछ हुआ रहेगा, उन लोगों को जाके तुम बोलो उनके बाल खींच के दिखाओ, तुम्हारे कैसे तुम्हारा मर्डर कर देंगे वो लोग। ये बंदी तो निकाल देंगे ऐसे गातड़ी यार। ये सोचो ना कि एक तुम खुद के ऊपर लो, तुम सोचो कि तुम्हारे साथ कोई सर्जरी हुई है, या फिर तुम जिसका हाथ फ्रैक्चर हो उसके साथ कोई छेड़खानी कर रही, या फिर सच में स्टिचेस हो, एनीथिंग, कुछ भी इमेजिन करो, तुमको पता चलेगा कि वो दर्द क्या है। हाँ, यू विल गेट टू नो कि अब ये लोगों का क्या लॉजिक था कि नहीं पहले 15 साल पहले हुई है सर्जरी, तो अभी नहीं होता। बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। सर्जरी की चीजों का ख्याल ही रखना पड़ता है। तुम जाओ गूगल मारो, तुमको पता चलेगा। फेल भी बहुत सारी हुई है, वो अभी तक लोग है ना उसके ऊपर उसके साथ सर्वाइव कर रहे हैं जिंदगी पूरी, समझ गए? तो ये तो बेचारी की तो भी उसने मेंटेन करके रखा है सब कुछ। और ये राहुल महाजन को किसने हक दे दिया ये बोलने का कि अरे 15 साल पहले हुई है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, अभी थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, करो। ये ऐसा नहीं उसके वो 4 बाल है ना ऊपर लगे हुए ट्रांसप्लांट वाले, वो खींच के दिखाओ और देन बोलो कि हाँ क्या होगा, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? और जैस्मिन फैंस जो होंगे, तुम लोग अगर उसको डिफेंड कर रहे हो आज के इसमें, तो तुम लोग देखो है ना, तुम लोग उन्हीं लोगों में से होंगे जो सामने वाला रो रहा है तो तुम लोग हंसते होंगे। और ये वक्त तुम पे भी आएगा, यही चीज याद रखना, जब तुम लोग रो रहे होंगे और तुम्हारा दुश्मन जिसने रुलाया ना वो हंस रहा होगा, क्योंकि आज जैस्मिन ने वही किया। ऐसे राखी बद्दुआ मैं भी बोलता हूँ यार, ऐसे सपोर्ट करने वाली के साथ यही होना चाहिए, ऐसी को सपोर्ट करने वालों के साथ। सही में ना, कैसी क्या यार, कोई रो रहा है तुम्हारे सामने, नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल के रोता है मेरे सामने, झूठ मूठ है। मैं कुछ बोला है आज तक? चुप हो जाता मैं, तुम मेरे बारे में बात कर रहा है, मैं तो समझे क्या? तो ऐसा झूठ बोल, नौटंकी करने, सपोर्ट करने वालों के साथ जिंदगी में यही होना चाहिए। सारी जिंदगी रोए और लोग हंसे इन लोगों के ऊपर। और नहीं तो कितना यही चीज हरकत है यार। लेकिन देखा जाए ना तो राखी का एंटरटेनमेंट बहुत अलग लेवल का है यार। एंटरटेनमेंट रेट सही है, कुछ चीजों में गलत गई, ओवर रिएक्ट किया, पर जो सामने वाले के रोने पर जैस्मिन हंसी, वो हद से ज्यादा गंदा था। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और आज का एक्चुअली बड़ा वियर्ड से एपिसोड था यार। इट वाज एंटरटेनमेंट बहुत ही कम था, वो भी राखी की वजह से ही मिला। जितना वो 2 मिनट 5 मिनट हंसे, वो भी राखी की वजह से हंसे, ठीक है। और यार लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करना चाहते किसी की मेहनत को? आई डोंट नो। मतलब उसको राखी सावंत नाम है उसका, राखी सावंत ने ये किया जिंदगी में, वो किया, वो वीडियोस डालती वगैरह वगैरह, लाइमलाइट में रहना चाहती है हमेशा। इसलिए अगर वो वैसा कुछ नहीं करेगी ना,
तो कभी लोग उसको भूल भी जाएंगे। मैं एक चीज, राहुल महाजन को सलमान बोल रहा था, राहुल महाजन अगर तुम नहीं जाते शो से तो तुम जीत सकते थे। ये राहुल महाजन उसका सीजन जीत सकता था, घंटा जीत सकता रियली नहीं जीत सकता। मतलब इंडिया के पास लोगों को वोट करने के लिए वक्त नहीं था जो राहुल महाजन को इंडिया वोट कर रहा था। अरे इतना गधा था ना, पागल हो गया, शादी भी लगवा दी इन लोगों ने, समझ गया इतना गधा था वो। सलमान बावड़ा हो गए। वो बोल रहा है राहुल महाजन को कि अगर तुम शो छोड़ के नहीं जाते तो तुम जीत सकते थे, तुम चले गए इसीलिए आशुतोष राणा जीत गया। वाह मेरे भैया, अलग लेवल। अरे वाह वाह वाह, ये क्या था यार, राहुल महाजन जीत सकता था, मतलब फिर तो इससे घटिया सीजन नहीं होगा। जिस सीजन में राहुल महाजन जीत सकता था उससे तो घटिया सीजन फिर बना ही नहीं होगा। ये चलो दोस्तों, जैस्मिन ने सच में प्रूव कर दिया कि वो सबसे बड़ी नागिन है, चुड़ैल है वो, चुड़ैल। चुड़ैल। चलो दोस्तों, सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। देखते रहो ऑनेस्टली इनसेन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिकुलस रिव्यूज को। बाय बाय करो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ये वाली बंदी शुरुआत में स्क्रीन प्रोडक्ट ना मिलने से रोई थी, हाँ, और अब दूसरे की सर्जरीज पे वो कर रही है। जैस्मिन, वक्त ना, भगवान ना करे तुमको कभी सर्जरी के अंडर जाना पड़े, ठीक है ना, दूसरों की सर्जरीज की इज्जत कर लो। चलो बाय बाय गाइस, लव यू।